नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला इमाम और आप देख रहे हैं दर्शन जहानाबाद। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, सभी प्रत्याशी अपने मतदाताओं को बहलाने फुसलाने में लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्याशी हो या फिर हम, सभी लोग मुख्य धारा के मतदाताओं की ही बात करते हैं। मुख्य धारा के मतदाताओं को तरजीह देते हैं, उनकी परेशानी जानते हैं, उनके चुनावी मुद्दे जानते हैं। लेकिन समाज का एक ऐसा तबका जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। संविधान ने जितना हक हमें दिया है उतना ही हक उन्हें भी दिया है, लेकिन फिर भी हम उन्हें दरकिनार करते हैं, उन्हें हम अपने से अलग मानते हैं। मैं बात कर रहा हूं किन्नर समाज के लोगों की। आज मैं किन्नर समाज के लोगों के बीच में बैठा हूं ताकि इनसे इनके चुनावी मुद्दे जानूं, इन्हें क्या आम दिनों में परेशानी होती है इसके बारे में जानूं, क्या इनकी दिक्कतें हैं ये सब पूछूं। मेरे साथ हैं किन्नर समाज से ताल्लुक़ रखती हैं रेखा जी। रेखा जी, सबसे पहले दर्शन जहानाबाद में स्वागत है आपका। नमस्कार जी, मैं जहानाबाद से रेखा नायक बोल रही हूँ। देखिए रेखा जी, मैं बातचीत शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जो भी आपकी समस्याएं हैं आज आप मुझे बताएंगी तो मैं उसे जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आज तक किसी सांसद ने, किसी जनप्रतिनिधि ने आपसे मुलाकात की, आपकी परेशानियों को जाना? जी नहीं, कभी नहीं। किसी ने आज तक आपसे मुलाकात नहीं की? कोई जनप्रतिनिधि नहीं, कोई सांसद नहीं है, स्थानीय सांसद भी नहीं आए? नहीं आए। क्या आप हर बार वोट तो देती ही हैं? देते हैं। वोट देती हैं तो क्या सिर्फ अपने वोट को महज वोट की तरह दे के चले आती हैं या फिर कुछ सोच के, कुछ समझ के अपने मताधिकार का प्रयोग करती हैं? वोट तो यही सोच के देते हैं कि यहाँ के सांसद जीते और किन्नर लोग के लिए विकास कुछ करें। यही सोच के देते हैं कि हम लोग को जैसे घर नहीं है, मकान नहीं है, ये नहीं है, इस समय सहायता करें। हम लोग को कुछ सहायता नहीं होता है। इस बार आप वोट देने जाइएगा 1 तारीख को, तो क्या आपका चुनावी मुद्दा है? आप किस तरीके से क्या सोच के जा रही हैं, क्या वोट दीजिएगा? हम लोग तो वोट यही सोच समझ के देंगे कि जो हम लोग को प्रतिनिधि जो कदम उठाएंगे, जो हम लोग को जैसे सहायता करेंगे, उन्हीं को वोट देंगे। रेखा जी, एक और मेरा सवाल है कि आम दिन में आपको समाज में बहुत सारी परेशानियां झेलना पड़ता होगा। जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि आपको समाज दरकिनार करता है, नज़रअंदाज करता है। कैसे उन परेशानियों से निपटती हैं आप? कैसे समाधान करती हैं उन सब परेशानियों? समाधान उसका जैसे कि कोई विरोध करता है, कोई बढ़िया बताता है, कोई बुरा, लेकिन हम सब जनता को लेकर के चलते हैं। मेरे लिए सब एक समान है ना? आपके लिए सब एक समान है, लेकिन कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं। आज तक आपसे मिलने नहीं आए? नहीं। कभी परेशानी नहीं जानी? नहीं। आपने कभी उनसे मिलने का प्रयास किया? आपने कभी अपनी समस्याएं बताई जनप्रतिनिधियों को? मिलने का तो प्रयास किया लेकिन मिल नहीं पाए। नहीं मिल पाए? नहीं। क्या क्या आपकी मूलभूत समस्या है रेखा जी, सब बताइए आप। क्या क्या परेशानी? मेरा मूल परेशानी जैसे कि मेरे चेला नाती है, इतना है 30-35 मेरे चेला नाती है, घर द्वार नहीं है। जैसे कहीं ज़मीन रहता है तो घर इन लोग को बना के देते हैं। सब जगह ज़मीन, जैसे पटना में मिला, गया में मिला, सब जगह ज़मीन मिला किन्नर लोग को, किन्नर समाज को महीने महीने पैसा भी दे रहे हैं सरकार, बहुत तरह के मिल रहा है, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा है। यहाँ आप लोग को दरकिनार किया? नहीं, यहाँ नहीं मिल, कुछ सुविधा नहीं मिल रही है। क्या आप अपनी जनप्रतिनिधि से मांग क्या करती हैं आप? मांग यही करते हैं कि हम लोग को आवास दिया जाए, है ना? आवास दिया जाए, चाहे ज़मीन दिया जाए। कहीं पर पदाधिकारी से यह अनुरोध करेंगे कि हम लोग को कहीं पर ज़मीन दिया जाए घर मकान बनाने के लिए। यही मांग करते हैं? हाँ। तो आप इस बार वोट देने तो बिल्कुल जाइएगा? जाएंगे। और एक मैं आप रेखा जी एक चीज़ और आपसे कहूँगा कि आप समाज के हर घर में जाती हैं, खुशियाँ होती हैं तो सबसे पहले आपको बुलाया जाता है। आप लोगों को जागरूक करें, आप लोगों को बोले कि वो भी वोट करें, आप भी वोट करिए। हम तो यही जनता को कहते हैं कि अब एक वोट न छूटना चाहिए, सब वोट दो, बस एक वोट नहीं छूटना चाहिए। अपना अधिकार कभी नहीं छोड़ना चाहिए और सोच समझ के वोट दो, बस। आखिरी सवाल आपसे ये है कि ज़िला प्रशासन से क्या मांग करती हैं? जनप्रतिनिधि 5 साल बाद बदल जाते हैं, लेकिन ज़िला प्रशासन हमेशा रहता है। क्या मांग करती हैं उनसे आप? हम जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हम लोग को आवास दिया जाए, घर दिया जाए रहने के लिए। मेरे पास में 30-35 चेले हैं, सबको आवास हो, रहने के लिए सुविधा हो, अच्छा हो, यही मांग करते हैं डीएम साहिबा से, और कुछ नहीं करते।
अच्छा रेखा जी, कभी आपने किसी जनप्रतिनिधि से मुलाकात करने की कोशिश की, सांसद से, विधायक से? क्या आप कभी गई उनके पास कि मैं अपनी परेशानी बताऊं, मैं अपने मुद्दे को उठाऊं? और क्या उन्होंने सुना आपसे? नहीं, मेरा नहीं सुने। एक बार गए थे विधायक जी के, विधायक जी एक बार सुने। सुने? हाँ, विधायक जी सुने। विधायक जी बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं। हाँ, और सांसद जी अच्छे नहीं हैं? सांसद जी तो कभी मिले नहीं। वो कभी जानते ही नहीं हैं? नहीं, कभी मिले नहीं, कभी नहीं आए मिलने के लिए। तो दोस्तों, ये थी रेखा जी, किन्नर समाज से ताल्लुक़ रखती हैं। इन्होंने अपनी परेशानी बताई। इन्होंने ये भी बताया कि समाज में इन्हें कितनी दुर्भावना की नज़र से देखा जाता है। समाज का तबका इन्हें कहीं ना कहीं दरकिनार करता है। ज़िला प्रशासन से क्या मांग है, जनप्रतिनिधि से क्या मांग है, सभी चीज़ों पर इन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले बस एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा, आपसे एक अपील करना चाहूँगा कि ये भी हमारे समाज का एक अंग है। इन्हें भी मान दें, इन्हें भी सम्मान दें, क्योंकि घर में जब भी खुशियाँ होती हैं सबसे पहले हम इन्हें याद करते हैं। तो हम क्यों ना इन्हें सम्मान दें, इन्हें आप भी सम्मान दें। ये हमारे समाज का एक हिस्सा है। खैर, फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।